14 हमारे पास बेटे हैं और 8 बेटियां हैं। कितने बेटे? 14 बेटे हैं और 8 बेटियां हैं। हमने बचपन में जो कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस कविता का शीर्षक किसने लिखा ये तो मुझे नहीं पता। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र को दिशा दी, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी, लेकिन अंग्रेजियत ने कहीं कहीं विद्यार्थियों का गलत मूल्यांकन भी किया। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये चुनौतियां कभी बाधा नहीं होती, बल्कि मेधावियों को ये अवसर देती हैं। आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, अतिथिगण, मातृशक्ति, वरिष्ठ जन, मेरे प्रिय मेधावी छात्र छात्राओं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजोया, संवारा और हमारे वासनी समाज के बच्चों में एक हौसला बनाए रखा, ऐसे वासनी युवा समूह के हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों। अभी जब तक मैं यहाँ मंच पर बैठा था तो मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क के केंद्र में केवल मेधावी था। इन्होंने ये बात कह के एक सवाल खड़ा करके कि हमने एक बेटियों के विद्यालय को संचालन करने की योजना प्रारंभ की है, बेटों के लिए नहीं। इसका बिल्कुल सिंपल जवाब तो ये है कि यहां पर हमारे वास में मेधावी बेटे और बेटियां दोनों हैं, इनके लिए एक काम दे देते हैं अभी कि जब तक हमारा कार्यक्रम का समापन ना हो तब तक बेटे और बेटियां दोनों तालियां बजाते रहें। आपको लगे, आप इसका आकलन करें कि अगर बेटियां अंत तक ज्यादा तालियां बजाएं तो समझ लेना कि मैंने सही किया है, और अगर ऐसा लगे कि बेटों ने ज्यादा तालियां बजाई हैं तो मैं अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लूंगा। ये तो है। अब आप कहेंगे कि ये जवाब आपने बच्चों पर छोड़ दिया, क्योंकि सवाल मुझसे किया है, जवाब भी मुझे देना है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ देर हमारा जो मेधावी बच्चे हैं उनके बीच में हमारा संवाद होगा, और जो पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, ये समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, वो हमारे संवाद के मध्य में ना आए, और इसका जवाब भी वही बच्चे देंगे। मैं चाहूंगा कि इंटर के कोई भी 2 बच्चे जो अलग अलग विद्यालय में हो वो यहाँ पर आ जाएं, या मंगल जी माइक वहां तक पहुंचा दें। लीजिए, नाम बताइए इनका। अनिमेश वासनन। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? न्यू सत्यम अकेडमी। न्यू सत्यम अकेडमी। आपके कौन से क्लास में थे अभी? 10th में थे, राइट? 10th में कितने सेक्शन है वहां पर? 2। कितने बच्चे हैं दोनों सेक्शन में? 55। उसमें गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं? 31, 24। 31 बॉयज और 24 गर्ल्स। सीए साहब जरा लिखें प्लीज, हमारे मंच पर मौजूद हैं 31 बॉय और 20। थैंक यू, बैठ जाइए। इन्हें दीजिए माइक। दूसरे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सिल्वर स्टोन, राइट। कौन सी क्लास में है? अभी 10th किया ना? 10th में कितने बच्चे थे और टोटल सेक्शन कितने हैं वहां पर? सेक्शन एक ही सेक्शन है। 24 में गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं? 14 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। 14 लड़कियां हैं और लड़के हैं। लिख लीजिए साहब। बीएससी में कहां पर पढ़ती हैं? एसएम डिग्री कॉलेज में। बीएससी में कितने सेक्शन हैं? एक ही सेक्शन है। उसमें कितने स्टूडेंट हैं आपको पता है? ओनली 12।
और बॉयज कितने, गर्ल्स कितने हैं? एक बॉय है और बाकी दो गर्ल्स हैं। ओके, लिख लीजिए सर, बैठ जाइए। तीनों का टोटल लगा लीजिए, कितने बॉयज हुए, कितने गर्ल्स हुए? 49 boys, 42 girls. 49 बॉयज पढ़ते हैं और 42 गर्ल्स पढ़ती हैं, राइट। इसका अनुपात भी निकाल लीजिए, कितना अनुपात है। और मंगेश जी बताएं यहाँ पर कितने बच्चे आज मेधावी जो है सम्मानित हो रहे हैं? 150 सम्मानित हो रहे हैं। 98 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज हैं, राइट। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लड़कों की संख्या ज्यादा है, सम्मानित होने वाले बच्चे हैं उनमें बेटियों की संख्या ज्यादा है। वेरी सिंपल है। बच्चों एक सवाल और बताइए कि सेम नंबर के आपके एग्जाम में अगर दो क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए एक सरल है और एक कठिन है, तो कौन सा करना चाहेंगे? इजी करेंगे, वेरी सिंपल। जब सारे बच्चे इजी सरल सवाल को करना चाहेंगे तो मैंने भी सरल सवाल को सिलेक्ट किया है। हालांकि बेटे भी हमारे समाज के हैं और बेटियां भी हमारी समाज की हैं। बेटियों के लिए जो काम दिया गया, कम पढ़ाया गया, मेधावी ज्यादा बन के आई थी, बेटों को ज्यादा पढ़ाया गया, मेधावी कम बन के आई, तो मैंने भी एक जो सेलेक्ट किया है वो सरल सवाल जो आसान टारगेट था उसी को चुनने का काम किया है। यही सवाल मेरे बेटे ने भी करा था कि पापा ये तो बहुत गलत बात है, आप बेटियों का स्कूल बना रहे हो बेटों का नहीं बना रहे। मैंने उससे कहा था कि तेरी दो बहनें पढ़ी, ये नर्सरी से लेके और जब तक पढ़े हैं तब तक टॉपर रही हैं, हर क्लास में टॉप आई हैं। तुम्हारे लिए छोटा सवाल है, छोटा टारगेट दे रहे हैं कि तुम लगातार कभी भी दो क्लास में तो क्लास में टॉप आके दिखा दीजिए, उसी साल बेटों का स्कूल बना देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने प्रयोग आज आपसे किया है, इस पे मैंने चिंतन किया होगा। और चिंतन करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने घर पर, अपने परिवार पर किया था। ये कैलकुलेशन जो की थी, जो समाज के बच्चों की कैलकुलेशन है, वही कैलकुलेशन पूरे भारत की भी निकल के आएगी, वही कैलकुलेशन मेरे परिवार की भी आएगी। हम 7 बहन भाई हैं और 7 बहन भाइयों में 14 हमारे पास बेटे हैं और 8 बेटियां हैं। कितने बेटे? 14 बेटे हैं और 8 बेटियां हैं। 2 बेटियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, नहीं पढ़ाया गया उनके लिए, क्योंकि हम भी इसी समाज के भाग हैं, ग्रामीण परिवेश में आए हैं, गांव के रहने वाले हैं। अभी समाज में जो भाव है वो कुछ ना कुछ हमारे परिवार में भी रहे होंगे। 2 बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं मिला और 6 बेटियों को पढ़ने का मौका मिला। और 6 बेटियों में पढ़ के एक बेटी शिक्षक हुई, एक बेटी IISc बेंगलोर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, तो इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ के वो वैज्ञानिक बनेगी। तीसरी बेटी इंडिया के जो सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज है एम्स, वहां से उसने MBBS किया, वहां से उसने MD किया। और चौथी बेटी उस DU से ग्रेजुएट करने के बाद वो ये प्रयास कर रही है कि समाज के निर्माण में किस प्रकार मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो। और 5वीं बेटी ने अभी MBBS में इसी वर्ष एडमिशन लिया है। और छठी बेटी अभी छोटी है, अभी कक्षा 1 में है, लेकिन उसके भी जो सपने हैं वो वास्तव में बहुत बड़े हैं। अब 14 बेटों के बारे में बताऊं, उसमें एक बेटा ऐसा है जो नहीं पढ़ सकता है। उनमें से 6 बेटे तो एजुकेशन से आउट होकर आगे उन्होंने अपने कारोबार शुरू कर दिया। 13 में से 6 आउट होकर आ गई और 2 बेटे जो पढ़ रहे हैं, जिन पर संभावनाएं हैं, उन्होंने बीटेक कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं धनार्जन चल रहा है कि करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। और जो बच्चे 5 जो पढ़ रहे हैं, उनके मन में भी जब वो बातें करते हैं तो ओडी की बातें करेंगे, मर्सिडीज की बात करेंगे, विमान की बातें करेंगे और ये देखेंगे दुनिया में क्या चीज ज्यादा पैसे से मिलती है, उसको खरीदने का उनका टास्क रहता है। कहीं ना कहीं वो धन में लगे रहते हैं। मैं यहाँ बैठे जितने भी गार्जियंस हैं
उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, वो ये न समझें कि बेटियां नहीं कर सकती हैं। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है तो वो अच्छा करती हैं। हमने प्राइमरी स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता का शीर्षक किसने लिखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब वहां के अंचल के मर्दों ने अपनी पगड़ी उतार के अंग्रेजों को रख दी, तब उस समय वो जनानी लड़ी थी, अपने दोनों हाथों में तलवार लेके 28 वर्ष की सिंगनी 6 महीने के बच्चे को अपने कमर में बांध के घोड़े की लगाम को दांतों से खींच के जनानी सिंगनी लड़ी थी। ये कहा था कि जब तक मेरी सिराओं में खून की एक बूंद भी है तब तक किसी अंग्रेज की औकात नहीं कि वो झांसी में पैर रखते। तो ये उसी देश की बेटियां हैं। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में खुद अपनी मंजिल, जुगनू कोई किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मंच पर खड़े होकर मैं आज इन सब मेधावियों की आंखों में वही तेज देख रहा हूं जो दीपक की लौ में होता है, और जब सैकड़ों दीपक एक साथ जलते हैं तो अंधेरा स्वयं मिट जाता है। मेधा का अर्थ सिर्फ अच्छे अंक, पदक या ट्रॉफी पाना नहीं है। मेधा का असली अर्थ है सोच में मौलिकता, सपनों में साहस, सृजनशीलता, कल्पना शक्ति और समस्याओं को समाधान में बदलने की क्षमता। वेदों में कहा गया है मेधाम में इंद्र ददायतु, यानी हे देव हमें वह मेधा दो जो दिव्यता और राष्ट्र निर्माण का आधार बने। तो विवेकानंद ने युवाओं में आत्मविश्वास की ज्वाला जगाई। ये सब हमारी धरोहर हैं। आज यही परंपरा आप जैसे युवाओं में जीवित है, लेकिन अंग्रेजियत ने कहीं कहीं विद्यार्थियों का गलत मूल्यांकन भी किया। थॉमस एडिसन को कॉन्वेंट स्कूल ने कमजोर माना। जब वे छोटे थे तो उनकी एक अध्यापिका ने एक चिट्ठी उनकी मां को दी और कहा इसे घर जाकर पढ़ें। मां ने चिट्ठी पढ़कर बेटे से कहा स्कूल ने लिखा है कि आपका बेटा इतना प्रतिभाशाली है कि हम उसे पढ़ा नहीं सकते, आप ही उसे शिक्षा दें। बाद में एडिसन महान वैज्ञानिक बने और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार कोई छोटा आविष्कार नहीं है। बल्ब का आविष्कार जिसने दुनिया की गति को दूना करने का काम किया। आप सोचिए कि बल्ब नहीं होता तो आज रात में ना तो कारखाने चलते, ना तो रेल चलती, ना तो आपके विमान चलते, वायुयान चलते। बाद में जब थॉमस एडिसन बड़े हुए तो उन्होंने वही चिट्ठी खोली और उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। ये तो थॉमस एडिसन की मां की करुणा, उनकी ममता और उनके विश्वास की ताकत थी कि जिनके पुत्र ने दुनिया को रोशनी देने का काम किया। मेधा और विश्वास असंभव को संभव बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मेधावियों, आपकी मेधा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, इसे प्रयोगशाला, खेत, कारखाने, व्यापार, राष्ट्र निर्माण और समाज की सेवा में उतारो। ये देश को बदलने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। आज एआई तकनीकी क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती हमारे सामने है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये चुनौतियां
कभी बाधा नहीं होती, बल्कि मेधावियों को ये अवसर देती हैं। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन एक साधारण परिवार में पैदा हुए। उनके पास ना तो अच्छे स्कूल की सुविधा थी, ना ही पर्याप्त किताबें, लेकिन उनके भीतर गणित के प्रति अद्भुत लगाव और मेधा थी। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कुछ अपने गणितीय सूत्र भेजे। हार्डी ने जब वह सूत्र देखे तो वह स्वयं चकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये किसी साधारण छात्र नहीं, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा के काम हैं। रामानुजन की मेधा ने दुनिया को दिखाया कि गरीबी और संसाधनों की कमी प्रतिभा को, उड़ान को कभी नहीं रोक सकती। उनका संदेश है, अगर आपके भीतर सच्ची लगन और मौलिकता है तो पूरी दुनिया आपके ज्ञान को पहचान लेगी। हाल ही का डॉक्टर APJ कलाम का उदाहरण हमारे सामने है। एक गरीब मछुआरे का बेटा अखबार मारते मारते मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था, मैं तो बस अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता था। लेकिन उनकी मेधा, मेहनत, सपने और संकल्प ने उन्हें मिसाइल मैन तक, राष्ट्रपति तक बना दिया। डॉक्टर APJ कलाम का संदेश है कि छोटे सपने मत देखो, क्योंकि छोटे सपनों में ताकत नहीं होती और सपने वह सच नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वह सच होते हैं जो सोने नहीं देते। मेरा मानना है, सच्ची मेधा वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सपने देखे। आप में वह ऊर्जा है जो इतिहास को नया मोड़ दे सकती है। आपकी मेधा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है। आपकी मेधा से केवल आपके परिवार की ही नहीं, बल्कि इस देश की तकदीर को बदलने की आशा की जाती है। वासना युवा समूह वो दीपक है जिन्होंने 31 वर्षों से निरंतर मेधावी छात्र छात्राओं सम्मान समारोह आयोजित करके आप में मेधा की ज्योति जलाए रखी। समाज की अपेक्षाएं और परिवार का सहयोग आप ही को यहाँ तक लाया है। इसलिए मेधावियों, अपने समाज के बुजुर्गों, परिजनों और गुरुजनों का सदैव सम्मान करो। मेधावियों के सम्मान के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि अपनी मेधा का उपयोग राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण में करेंगे। गरीब और वंचितों का जीवन रोशन करेंगे। भारत को श्रेष्ठ, शक्तिशाली, विकसित, स्वर्णिम और विश्व गुरु बनाएंगे। प्रिय मेधावियों, आप में वह शक्ति है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। आज मैं आप सबके चेहरों को देखकर निश्चय ये कह सकता हूं कि वासनी समाज का भविष्य सुरक्षित है और हमारे समाज की बेटियां और बेटे विश्व में भारत का परचम लहराने में पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय वासनी समाज।